Hello बच्चों, let's read the question. The question is in comparing the resistance of two coils P and Q with a meter bridge, the balance point is obtained at 30 cm from the zero end. The coils P and Q are interchanged and the balance point is obtained at 120 cm from the zero end. Find the ratio of the resistance of the two coils एंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर। तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो पी और क्यू जो कॉइल्स हैं उनके रेशियो और उनके रेजिस्टेंस का रेशियो कैलकुलेट करना है और एक इसकी ब्रिज वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर, वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब हमारा क्या आता है, नल डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आता है, जीरो डिफ्लेक्शन आता है। उस कंडीशन में हमारा P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के बराबर होता है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं व्हीट स्टोन ब्रिज, ये इस तरह से, अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है तो उसमें अगर करंट जीरो जा रही है तो ये P हो गया मेरे पास, ये P Q, ये R और ये S होता है। तो रेशियो जो होता है वो क्या आता है, बराबर आता है। तो जब मैं व्हीट स्टोन ब्रिज बनाती हूँ तो देखिए उसमें क्या होता है, इस तरह से यहाँ पर एक वायर कनेक्टेड होता है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। यहाँ पर मान लिया मैंने P कॉइल जुड़ी हुई है और यहाँ पर R कॉइल जुड़ी हुई है। यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है और इधर से जॉकी कनेक्ट होती है जो इस AB वायर पर जुड़ी हुई होती है, जिसकी लेंथ जो होती है वो हमारी कितनी होती है, 1 मीटर होती है, या मैं कह सकती हूँ 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अगर ये मैं x मान लूँ, यहाँ पर ये मेरा जीरो एंड होता है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे बैलेंस लेंथ आई है, तो बचा हुआ मेरे पास क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। अगर ये मेरे पास p है और ये मेरे पास q है तो p अपॉन x जो मेरे पास होगा वो बराबर हो जाएगा q अपॉन 100 माइनस x के। ठीक है, या जिसको मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो p अपॉन q का जो रेशियो होगा वो x अपॉन 100 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने मान लिया कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो 30 सेंटीमीटर पर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 30 है। अगर x 30 है तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, वो वैल्यू हम रख देते हैं। तो फर्स्ट केस में ये हमारे पास फर्स्ट केस है। ठीक है, तो उसमें P अपॉन Q का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 अपॉन L माइनस 30। ये मेरा पास हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, उसके बाद P और Q को हमने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आ रहा है बैलेंसिंग पॉइंट वो 120 पर आ रहा है। तो सेकंड केस में हमने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो Q अपॉन P हो जाएगा रेशियो, और यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई, 120 अपॉन L माइनस 120, जीरो एंड से। ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इक्वेशन, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा 1, क्योंकि जब P अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी करेंगे तो मेरे पास 1 बचेगा। 1 इक्वल्स टू ये आएगा 30 अपॉन एल माइनस 30 इंटू 120 अपॉन एल माइनस 120। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एल माइनस 30 इंटू एल माइनस 1 इंटू 120, एल माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 30 इंटू 120 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो देखिए ये मेरा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 150L दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं L कॉमन ले लूँ तो L माइनस 150 मेरे पास क्या आया है, 0 के बराबर आया है। तो L तो मेरा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसमें या तो L जो होगा मेरा वो 0 के बराबर होगा, या L माइनस 150 मेरा 0 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि L जो मेरा है वो तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब L माइनस 150 जो मेरा है वो 0 के बराबर है। तो L जो मेरी लेंथ है वो किसके बराबर है, 150 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ पता चल गई है। अब अगर L मेरा 120 सेंटीमीटर के बराबर है तो मैं किसी भी इक्वेशन से, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है, तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या लिखा था, P अपॉन Q जो था वो 30 अपॉन L माइनस 30, तो 150 माइनस 30 के बराबर हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया है, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो हमें मिल गया है। तो उसकी एक तो लेंथ भी हमें मिल गई, कितनी लेंथ है, 150 सेंटीमीटर, और उनके जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वो हमारा किसका है, P रेशियो Q जो है वो 1/4 के बराबर है। तो ये हमारा दोनों पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।